यदि आप अपने पूरे एरिया में फेमस होना चाहते हैं वकील के तौर पे, आप ज़्यादा हाई फ़ीस अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड अपने लाइफ में फ़ोकस करना पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि आपको लाइफ में फ़ोकस करना है। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा विजिटिंग कोर्ट टू नो टू प्रैक्टिस स्टाइल ऑफ, मतलब आपको कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग होता है, कैसे एक जज किसी चीज़ को, केस को, या तो अच्छे जो वकील होते हैं उनके पक्ष में देता है, या जो बुरे होते हैं, या जो गलत किए होते हैं, या जो नेगेटिव होते हैं, या जो भी कर सकते हैं दूसरा पार्टी, दो पार्टी होते हैं तो एक पार्टी की तरफ ही जजमेंट जाता है, दूसरे पार्टी की तरफ जब नहीं जाता तो वो कैसे, क्या ऐसा प्रोसेस रहा है जो दूसरा वाला हार गया और पहला वाला जीत गया। जो हम लोग सुनते हैं ना, केस मैंने जीत गया और दूसरा वाला हार गया, तो वो जो प्रोसेसिंग पूरा रहता है उस चीज़ को जानने के लिए आपको कोर्ट में जाना है। कोर्ट कैसा दिखता है, वकील कैसे होते हैं, वहाँ का जो करिकुलम होता है, वो सारी चीज़ें आपको कब पता चलेगा, जब आप कचहरी में जाएंगे तब, आप कोर्ट में जाएंगे तब। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा जो होता है मैक नोट्स। आप कुछ भी करते हो ना, आप जितना स्ट्रॉन्ग नोट्स बनाओगे ना, आगे चल के आपको 2 3 4 5 साल तक यही नोट्स काम आने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ना, उसको नोट करो, क्योंकि आप बहुत जल्दी स्टार्टिंग में भूलोगे, और वो सारी चीज़ें जब आपको कहीं आर्टिकल, कहीं काम, कोई कुछ देगा या कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो आप कहाँ ढूंढोगे, उसमें आप नोट्स बनाए रहोगे तो आपके नोट्स काम आने वाले हैं। तो ये पाँचवा पॉइंट हो गया जो आपको नोट्स बना के रखना। छठा पॉइंट होता है डू इंटर्नशिप एंड जूनियरशिप। इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है, कहीं 6 महीने, साल भर, 1 साल, जब भी कोई जो हमारे सीनियर वकील होते हैं उनके अंडर में काम करना। जैसे किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी के रिलेटिव होते हैं, वो तो वहाँ पे सीख लेते हैं, लेकिन आपको बेसिक जो होता है ना, डॉक्टरी करना हो, चाहे आपको जो हम वकीली कर रहे हैं, या सीए होता है, तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है ना, प्रोफेशनल ऐसा होता है ना कि किसी आपके सीनियर के पास जाकर सीखना होता है। तो सीनियर में भी मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है, अगर मान के चलो 2000 जो लगभग 10 में अपना वकीली किया, अभी 25 चल रहा था, 2010 और 2015 के बीच में जो वकील बने होंगे वो आज 2025 में 10 साल, उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि कम से कम 5 साल, मतलब 2000 जो 18 19 20 2000 सन चल रहा था तब के वकील, जो मैं अपने अकॉर्डिंग मानता हूँ कि 2017 से लेकर 2025 के बीच में जो वकील, उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी पूरा ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन इतना ज्ञान रहेगा कि वो आपको पूरा न्यूली चीज़ें बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा पुराने जो ओल्ड होते हैं ना, उनके अंदर अकड़, पैसा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा हावी रहती हैं, तो आप वहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख सकते हो। लेकिन जो 5-7 साल कचहरी में काम किया, आप उनको अपने एज ए कह सकते हैं सीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं उनके साथ। और दूसरी चीज़ जो मैंने खुद फेस किया, मुझे लगता है कि जो ऐसे ज़्यादातर बताते नहीं, एक तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, जो मैं उन सब चीज़ों से सीखा कि आपको एक वकील नहीं रखना, कम से कम 10 से 15 वकील के कांटेक्ट में रहना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वकीलों के कांटेक्ट में रहेंगे ना, उतना ज़्यादा कमीशन बेस पे काम कर सकते हैं। सर मेरे पास एक केस है, आप ले लीजिए, मुझे इतना चार्ज दे दीजिए, या कोई भी, मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, जो एक हम ज़्यादातर जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला चीज़, वो ज़्यादातर अप्लाई मैं करना पसंद करता हूँ, लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ। और जो लोग वकील होंगे या जिनके घर होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा होता है कि नहीं। आप ज़्यादा वकीलों के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो ये चीज़ें होना चाहिए अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो। लास्ट में कभी भी फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से फेल हो जाते हो तो आप जल्दी हताश मान जाते हो, तो उस चीज़ का एक अनुभव होता है। जो आप फेल करते हो ना, उसके पहले एक अनुभव होता है, जो ना आपने दिन और रात में एक्सपीरियंस किया होगा, वो उसको मेहनत किया और आपको सक्सेस नहीं मिला, तो वो जो अनुभव होता है उससे सीखना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को सीख के अगर आगे बढ़ते हो, तब आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हर्डल रहता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगता है, और आप अपनी जो सक्सेस की सीढ़ियाँ होती है वो धीरे धीरे चढ़ने लगते हो। ये एक मैराथन रेस की तरह है। एलएलबी अगर आप तुरंत करते हो, बहुत सारे लोग कमेंट में पढ़ता हूँ आता है कि मैं 2 साल से वहाँ काम किया, मेरे को भाड़ा के लिए, किराया के लिए, यहाँ वहाँ के लिए पैसा। देखो उसके लिए क्या है, बेसिक चीज़ है। अगर सच में आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही लॉ होती है, तो मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आता, आपने ढंग का ग्रेजुएशन नहीं किया, या आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, या आप सच कह सकते हो वकील बनने लायक नहीं हो, क्योंकि आपने जब ग्रेजुएशन किया लगभग 20 साल के करीब, आज एक 20 साल का लड़का अगर कचहरी में जाने के बाद, एक वकील के साथ रहने के बाद भी, मैं थोड़ा इस बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे जो लोग अभी 20 साल के हैं कचहरी, अभी 12 करने के बाद बीए एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, या मान लो लॉ में एडमिशन लिया, या लॉ करने के बाद का मैं बता रहा हूँ। अगर आप कचहरी में जाते हो, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे किसी का कोई भी काम हो अपने गाँव में अगर रहते हो, तो मैं बताता हूँ, मैं गाँव से रहने वाला हूँ, तो गाँव में मैं पूरा बता दिया कि भाई मैं वकील की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अभी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे सीनियर हैं जिनको जानता हूँ। आपके कोई प्रॉब्लम्स है, कोई काम है तो मुझे बताए, उनके जो प्रॉब्लम्स काम है उनको मैं अपने सीनियर के पास ले जाता था,
अब सीनियर को ले जाने के बाद मैं उनसे बोलता था मुझे फ़िलहाल के लिए तो मुझे इतना रुपये तुरंत चाहिए, तो वो अपने जेब से तुरंत देंगे क्योंकि उनको एक केस मिला हुआ है और बाद में भी उस केस के सिलसिले में जो भी काम होता रहता है तो आप उसके बिना पे भी बहुत सारे पैसे ले सकते हैं। इसमें मिलता है दोस्तों, वो भी पैसा कमाता है। आजकल जो सच्चाई है, देखो हमारा ये प्रोफेशन है, हमारा यही ड्यूटी, हमारा यही काम है। अगर आप इसको नेगेटिव के तौर पे देखते हो कि मैं पैसा ले रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, तो आप नहीं चल पाओगे। हर जगह हर इंसान, हमारा ये फीस है, हमने इतना पढ़ाई किया, मेहनत किया, मैं अपने पेरेंट्स का इतना पैसा लगाया इस चीज़ को पढ़ाई करने के लिए, हमारा ये प्रोफेशन है। इस चीज़ के बारे में अगर आप इस तरह के थॉट रखते हो तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ किसी भी काम के लिए कि आपको अगर इतना ही इसमें प्रॉब्लम तो आप मत करो ना। आप वकील क्यों बने? जिस दिन आप बनना चाहते थे, पढ़ना क्या सोच के बने थे? बस कल पैसा कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, क्या फेस करना पड़ेगा, आपने नहीं सोचा था। आप कितनों भी घटिया कॉलेज से करिए, कितनों भी अच्छा कॉलेज से कर लीजिए, आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा और वहाँ की चीज़ों को झेलना पड़ेगा। आप कितना ही टैलेंटेड क्यों ना रहो, 90% अगर लाने वाला भी वह एक बच्चा जो होता है ना, वो जब कचहरी में जाता है तो उसको कुछ नॉलेज नहीं होता और वहाँ की चीज़ों को सीखना पड़ता है। और आप अगर सीनियर के साथ अच्छा से बिहेव करते हो, देखो सीनियर आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि आप उसके बातों को कैसे रिप्लाई देते हो। 2 तरह की होती है जो मैं 15 साल से पढ़ाते हुए मैंने खुद सीखा, खुद मैं अभी भी पढ़ता हूँ और अभी भी पढ़ाता हूँ। तो एक चीज़ मैंने सीखा, सामने वाला जो बात कर रहा है ना उसको कैसे रिप्लाई देना है कि उसको जो है बात का आपका बुरा ना लगे और वो जो बात बुरा बोलो उस चीज़ को समझ में आए उसको कि क्या वो बोल रहा है। लेकिन अगर बुद्ध जी को मैं सबसे ज़्यादा सिर्फ इसलिए फॉलो करता हूँ, एक लाइन में कहूँ तो उनके बात करने का जो तरीका था कि सामने वाला अगर गाली दे रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, सामने वाले जो भी मन करे बोले। दूसरा चीज़ है, मैंने उनका कोर्स पढ़ा हुआ है, वो बोलते थे अगर कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो अपनी कान बंद कर लो, क्योंकि उसका मुंह बंद करोगे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। रियलिटी देख लोगे, सड़क पे अगर कुत्ता भौंक रहा है, जाओ मुंह बंद करने, काट लेगा, लेकिन तुम अपना कान बंद करके वहाँ से चुपचाप निकल लो। देखो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ वहाँ से इसीलिए फॉलो करने लगा, उनके कोर्स बहुत मुझे अच्छे लगते थे। तो लास्ट में वीडियो को अंत करते क्योंकि 10 मिनट का ही वीडियो मैं बनाता हूँ, तो अभी 4 मिनट बचे हैं, तो मैंने 2-4 कोट्स यहाँ नोट किया, मैं बताने वाला हूँ। जो असफलता होती है, देखो पॉजिटिव माइंड सेट कब होता है, जब आप इस चीज़ को लिखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तब आपका माइंड सेट क्लियर होगा। एक दिन में ये सब चीज़ें नहीं होता, पहले तो एक्सेप्ट ही लोग नहीं करते। यहाँ लिखा हूँ असफलता में अ जो होता है ना, असफलता, तो अ में अगर उसको निचोड़ दो अपनी मेहनत से, उस अ को हटा दो अपना मेहनत कर करके, तो आपको क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने शुरू से स्टार्ट किया, मेहनत किया है। और हर एक बंदा जो इंसान कुछ बना होता है ना कहीं वो मेहनत किया होता है, भले बोल दे कि मेरे पेरेंट्स का ये सारा आशीर्वाद है, मेरे टीचर्स का। देखो ये हमारे अंदर ना बचपन से सिखाया जाता है कि अपना क्रेडिट खुद मत लो, दूसरों पे दो। जैसे मैं पास करता था तो मैं बोलता था हमेशा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाया, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत पढ़ाया था, सब लोग खुश होता। अगर वही चीज़ मैं बोलता नहीं, मेरे पेरेंट्स लोग मुझे पढ़ाया ही नहीं सही से, मेरे टीचर्स नहीं, मैं अपने दम पे पढ़ा हूँ, मैं रात दिन पढ़ता था, तो लोग उसको ना थोड़ा सा नेगेटिव वे में लेते हैं। तो आप अपने बारे में मत बताओ। आप जब ये बताते हो ना कि आपके पेरेंट्स मेहनत किए, वो दिखता है कि वो आपने ही मेहनत किया, लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग होगा। आप बोलोगे 12 घंटे पढ़े, लेकिन ये कहो कि 12 घंटे जब मैं पढ़ता था वो कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स का जो पैसा और मेहनत जो हो वो ज़्यादा बढ़ा है, तो लोगों को ये पता चल जाता है कि आपने 12 घंटे पढ़ा। लेकिन आप डायरेक्टली कहो कि मेरे पेरेंट्स ने 6 घंटा मेहनत किया और मैं 12 घंटा मेहनत करता, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी लाइफ में। मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कि बात करने का तरीका कैसे होता है, कैसे आप अपने बातों को सामने में रखो, को खुश हो, इस चीज़ों को एक्सेप्ट करें, तो ये चीज़ों को समझना जरूरी है। दूसरा चीज़ है असफलता जो होता है, वो बोलते हैं कि सफलता की एक सीढ़ी होती है, तो आपको पहले असफलता से ही गुजरना पड़ता है। हर एक इंसान दोस्तों असफलता, वो असफलताएं जो आप जितना जल्दी क्रॉस कर जाओगे ना, सफलता आपको उतनी जल्दी मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट आप नोट करना। तीसरा है इंड के लिए, END, ई का मतलब होता है इफोर्ट, एन का मतलब होता है नेवर और थर्ड डी का मतलब होता है डाई। तो हमारी जो एफर्ट होता है वो कभी भी मरना नहीं चाहिए दोस्तों, हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, हमें अनुभव मिलता रहता है, हम सीखेंगे और हम सफल हो जाएंगे। फिर नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब आप अगर अभी कोई नो बोल दिया तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। इम्पॉसिबल के लिए भी हमेशा कोर्स कहा जाता है आई एम पॉसिबल, तो ये चीज़ है कि ये पॉसिबल है, तो आप इस तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एक दरवाज़ा अगर आपके लाइफ में बंद हो जाता है, आप कोई काम करना चाहते हो, अगर वो दरवाज़ा बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? आप 4 और दरवाजे की तलाश करेंगे, सर्च करेंगे, मेहनत करेंगे। आज के टाइम में कड़वा सच ये है कि आपका अगर मेहनत है, जिसे मतलब शुरू से कहते हैं आप मेहनत करोगे तो भगवान आपके साथ है। इसका मतलब भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो लोग मेहनत करते हैं। और शुरुआती में असफलता का अनुभव होता है, सबको होता है, कोई छिपा देता है और कोई इसको खुल के बताता है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप इस समय सफल हो रहे हो, आपको कोई फीस नहीं दे रहा है, आपको भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिलता, आपको नौकरी करना पड़ा, आपकी पढ़ाई वीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ को झेलिए, वो समझ जाइए कि पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको ये सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं इस चैनल पर हमेशा इस तरह की चीज़ें लाता हूँ। पॉडकास्ट के लिए देखिए टाइम लगता है, पॉडकास्ट भी अगर कोई भी मुझे अगर सीनियर वकील मिलेंगे, जज मिलेंगे, पुलिस मिलेंगे या कोई ऐसी चीज़ मिलेगा तो मैं इस चैनल पर
बताने वाला हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड बताने वाला हूँ। अगर इस पे कोई लॉ से नया नियम आएगा वो बताने वाला हूँ। जैसे अभी जुडिशरी के लिए होता है 2025 में आपको 3 साल का प्रैक्टिस, मतलब अगर आपने LLB कर लिया है तो उसके बाद 3 साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। पहले क्या था कि बच्चे तुरंत एग्ज़ाम दे देते थे और सेलेक्ट हो जाते थे और कचहरी में जाते थे जज के तौर के पद पे, तो वो लोग वो डिसाइड नहीं कर पाते थे जो एक एक्सपेक्ट की जाती है। और उनकी जो ये एज और मेंटालिटी और उनका एक्सपीरियंस था, तीनों बहुत छोटा था। उस हिसाब से इस चीज़ का डिसीजन लिया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है डिसीजन कि अगर एक भी जजमेंट अगर गड़बड़ आ रहा है तो कहीं ना सही नहीं है। हाँ, 3 साल लॉसेस होने के बाद बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, तो वो लोग जो लोग अपना नुकसान देख रहे हैं, तो वैसे ही हमारा कोर्ट भी नुकसान लोगों का देख रहा है कि क्या इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दो पक्ष है। एक जो हम लोग हैं, तो हमारे एंगल से आप देखोगे तो हर एक चीज़ गलत होता है, लेकिन एक कोर्ट के नज़र से देखोगे, एक न्याय की नज़र से देखोगे तो ये डिसीजन सही है। और हमें हमेशा अपने कोर्ट, अपने जज का, अपने हर चीज़ का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा नेगेटिव तौर पे और हमेशा पब्लिक पक्ष से देखोगे तो कभी भी आप केस नहीं जीत सकते, कुछ भी नहीं करते। मेरा माइंडसेट भी पहले ऐसे ही काम करता था, बट जब इन दोनों लेवल के ऊपर मैं जज के ऊपर भी मैंने देखना शुरू किया कि एक वकील एक जज, क्योंकि कचहरी में 2 ही लोग होते हैं, वकील और जज, दोनों के बीच के ऊपर मैंने यहाँ तीसरे तौर पर देखा, तब मेरे को डिसीजन समझ में आता है अब चीज़ें। तो हो सकता है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आगे कंटिन्यू होगा वीडियो, आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।